अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म्स। अब सबसे पहली चीज, एंजियोस्पर्म होते क्या हैं? तो याद रखें कि प्लांट्स ना बेसिक दो तरह के होते हैं, ब्रायोफाइट्स और ट्रिक्योफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स को हम लोग कहते हैं नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर जाइलम और फ्लोएम नहीं होती। और जो ट्रेकियोफाइट होते हैं ना, ये क्या होते हैं? वेस्कुलर प्लांट होते हैं। इनके अंदर जाइलम भी होती है, इनके अंदर फ्लोएम भी होती है। डिफरेंट तरह के होते हैं, जिसमें क्या आ जाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं? एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं। एंजियोस्पर्म वर्ड का मतलब क्या है? एक तो ये वेस्कुलर प्लांट है, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम होती है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि दे आर द फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, मतलब ऐसे तमाम प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं जिनके अंदर क्या होती है? फूल बनते हैं। अब फूल का बनना जो है वो क्या है? एंजियोस्पर्म होने की निशानी है। अब फूल जो है वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? अब फूल क्या करते हैं आगे, तो आपको पता होना चाहिए कि फूलों के अंदर ही बेसिकली जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। फूलों के अंदर ही जो है वो मेल स्पोर्स और फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, जो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब एक फूल की अगर बात करते हैं तो एक फ्लावर में है क्या चीज? सबसे पहले एक फूल की डंडी। इस डंडी को हम लोग क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडिसल कहते हैं। फिर इस पेडिसल के ऊपर डिफरेंट चीजें लाइक ये, सबसे पहले पेडिसल के ऊपर देखो तो यहाँ पे आपको जरा फूला हुआ हिस्सा मिलता है। इस फूले हुए हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल कहते हैं। इस रिसेप्टेकल के बाद आपके पास आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, जिसके अंदर कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गैनेशियम आते हैं। अगर एक एक करके देखें तो मैंने कहा कि फूल की डंडी है। डंडी के ऊपर जो फूला हुआ हिस्सा है, जहां पर फूल के बाकी हिस्से आके अटैच करेंगे, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? रिसेप्टेकल कहते हैं। ये जो आपके पास प्लेस है, ये सारी क्या है बेटे? रिसेप्टेकल है आपके पास। इसका काम ही ये होता है कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है। आगे कैलेक्स। आपको पता है कि एक फूल को नीचे से अगर देखें तो वो क्या होता है? ग्रीन होता है। लाइक अगर हम लोग जो है वो एक बड़े से फूल की बात करते हैं, ये फॉर एग्जांपल एक फूल है, तो इसके नीचे देखेंगे तो आपको चंद पत्तियां नजर आएंगी, तीन चार पत्तियां नजर आएंगी। ये जो पत्तियां, ये क्या होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। इस ग्रीन कलर की पत्तियों को हम लोग क्या कहते हैं? एक एक अकेली अकेली को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। और सारी इकट्ठी हो जाए तो फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ बेटे, क्या होता है? ग्रीन कलर की पत्ती है ना, ये एक पत्ती है तो ये क्या? सेपल है। लेकिन अगर ये तीन चार इकट्ठी हो गई हैं तो सबको कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स कह रहे होते हैं। इसका बेसिक काम होता है प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करना। इसी तरीके से अब कोरोला। कोरोला क्या है? क्रोला एक्सएलआई जीएलआई नहीं है। क्रोला वर्ड का मतलब क्या होता है? लाइक रोज पेटल्स। गुलाब की पत्तियां होती है ना, रेड कलर की। तो मतलब क्या कि एक फूल का जो नॉन ग्रीन पार्ट होता है ना, या नॉन ग्रीन लीव्स उसके होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक एक को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। और सारी इकट्ठी हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो बहुत सारे ऐसे पत्तियां इकट्ठी हो गई हैं रेड रोज की, बहुत सारी पत्ती हैं। अब ये एक एक पत्ती क्या है? पेटल है। सारी कंबाइंड है तो फिर हम लोग इसको क्या कहेंगे बेटे? कोरोला कहते हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही जो है वो आपके पास जो फूल का मेल पार्ट होता है ना, उस मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। अब एंड्रोशियम के अंदर होता क्या है? एक अकेला मेल पार्ट होगा ना, एक अकेला मेल पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। और अगर सारी स्टेमन इकट्ठी हो जाए, बहुत सारी स्टेमन इकट्ठी हो जाए, तो फिर इन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। अब अगर पूछे कोई भाई स्टेमन के अंदर है क्या चीज, तो स्टेमन के अंदर दो चीजें हैं। एक क्या है? उसकी डंडी।
इस डंडी को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। डंडी को हम लोग क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। और उसके ऊपर क्या होता है? एक थैली की तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस थैली के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। इसी के अंदर ही मेल स्पोर्स बनते हैं, जिनको हम लोग जो है वो पोलन ग्रेन्स कहते हैं। खैर, नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे देखिए इसके फीमेल पार्ट को। तो जिम गाइनोशियम वर्ड का मतलब क्या होता है? फीमेल पार्ट। एक एक अकेला अकेला हो तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। यही सारे इकट्ठी, बहुत सारी कार्पल्स इकट्ठी हो जाएं तो इन सारी कार्पल्स को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं बेटे? गायनेशियम कहते हैं। अगर एक कार्पल मेरे से कोई पूछे कि भाई ये कार्पल का स्ट्रक्चर क्या है, तो एक कार्पल के अंदर तीन जगह होती हैं। सबसे ऊपर इसकी टिप होती है। इस टिप को हम लोग क्या कहते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। फिर ये पूरी डंडी है, इस डंडी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। और एंड पे जो है वो फूला हुआ हिस्सा होता है। इस फूले हुए हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं। तो एक कार्पल के तीन हिस्से हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। हाँ, ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। और इसी ओव्यूल में बाद में जाके जो है वो एग की फॉर्मेशन हो रही होती है। अब मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक क्या है? एक एक कार्पल है। ऐसी बहुत सारी कार्पल इकट्ठी हो जाएं तो इन सबको मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? गैनीशियम कहते हैं। लेकिन वो कहता है कि कभी कभार क्या होता है? कार्पल्स आपस में फ्यूज कर जाती हैं। लाइक ये देखो, अगर मिसाल के तौर पे ये एक कार्पल है, इसी के साथ ही दूसरी कार्पल इसके साथ क्या हो जाए? आके फ्यूज हो जाए, जुड़ जाए। फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल कह रहे होते हैं। फ्यूज्ड कार्पल्स को हम लोग जो है वो पिस्टिल कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस भी मिल सकें।